सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दो लर्निंग आउटकम्स कवर किए करीब 33-34 मिनट में, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग को मेरे ख्याल से 25-30 मिनट में मैक्स टू मैक्स इन दो लर्निंग आउटकम्स को और फिनिश करना है, जो कि है लर्निंग आउटकम सी और डी। अगेन इस वीडियो में हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। कैलकुलेटर कॉपी जो भी मैंने बोला वो सब होना ही चाहिए आपके पास में, एंड ऑब्वियसली कंसंट्रेशन लेवल एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। इधर उधर ध्यान ना रखे तो अच्छा है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू शेप अप योर आइडिया इन एंटायर फिक्स्ड इनकम कमिंग अप इन लेवल 2। ठीक है, तो अभी से लेवल 2 की थोड़ी बहुत तैयारियां होनी शुरू हो गई। सो अभी हम लोग जो दो लर्निंग आउटकम पे बात करने वाले हैं, उसके पहले लर्निंग आउटकम की शुरुआत करते हैं, जिसमें मुझे बात करनी है अबाउट स्पॉट रेट्स। मैं आपको बता दूं, स्पॉट रेट्स यहाँ पे इस लर्निंग आउटकम में मैं आपको सिखाऊंगा ही, बट गोइंग फॉरवर्ड एक और लर्निंग आउटकम में स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स वगैरह सब कुछ आने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग। अभी बहुत पार्ट्स है, सुकून से देखते रहिए। सो यहाँ पे सीखना और बाद में वहां पे एप्लीकेशन करना, दोनों काम इसी रीडिंग के दरमियान होगा। सो आपको काफी ध्यान देना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं और ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। लर्निंग आउटकम सी में आते हैं, जहां पे मैं आपको स्पॉट रेट्स क्या होती है वो बताऊंगा। पहले मैं अपने स्टाइल में बता देता हूं मेरे हिसाब से स्पॉट रेट्स क्या होती हैं। ठीक है, बाद बाकी आप ऑब्वियसली थियोरेटिकली इसे समझ सकते हैं, लेकिन स्पॉट रेट्स मेरे हिसाब से जो है वो है एकदम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। rather than giving you one single discount rate, यूजुअली जब भी हमारे सवाल आते हैं उनमें एक सिंगल डिस्काउंट रेट दी हुई रहती है। बोल दिया YTM 12% हो तो बस 12% को यूज करो, सारे के सारे कैश फ्लोज पे आपका काम हो गया। बट व्हेन स्पॉट रेट्स आर गिवन, you do not have a liberty to use a single discount rate in order to do the PV. Obviously कैलकुलेटर पे भी इतना आसानी से नहीं होगा वो काम, क्योंकि now you have numerous rates and in numerous rates को ही हम बोलते हैं स्पॉट रेट्स। स्पॉट रेट्स को लिखने का अंदाज होता है S और उसके बाद में सबस्क्रिप्ट में N, SN बोल सकते हैं आप इसे। इट कैन बी S1, इट कैन बी S2, इट कैन बी S3, इट कैन बी फलाना डिमकाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यह समझना है इसका मतलब क्या है। एकदम सीधा शब्दों में, सीधे अक्षर में समझा देता हूं। स्पॉट रेट्स आर बेसिकली नथिंग बट डिस्काउंट रेट्स। ये है तो डिस्काउंट रेट्स ही, लेकिन इनका अपना अपना उद्देश्य है। अगर आप कैश फ्लो 1 को डिस्काउंट करना चाहते हो तो आपको स्पॉट रेट 1 यूज करनी पड़ेगी। अगर आप कैश फ्लो 2 को यूज करना चाहते हैं या उसको डिस्काउंट करना चाहते हैं तो आपको स्पॉट रेट 2 यूज करनी पड़ेगी, यानी कि S2 यूज करनी पड़ेगी। अगर आप कैश फ्लो 3rd ईयर का डिस्काउंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज S3। लेकिन डिस्काउंटिंग में एक बात आपको कतई भूलनी नहीं है। भूलनी क्या नहीं है, मैं समझा देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप कैश फ्लो 1 को डिस्काउंट करेंगे तब तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो 1। लेकिन कैश फ्लो 2 को डिस्काउंट करते वक्त प्लीज दो चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो 1 का ये 2 हो गया, दूसरा यूज S2, डोंट यूज S1, यूज S2, बिकॉज कैश फ्लो 2 को डिस्काउंट करने के लिए लेना पड़ता है स्पॉट रेट 2, एंड उसको पावर 2 करना मत भूलिएगा। सिमिलरली अगर मैं कैश फ्लो 3 को डिस्काउंट करूंगा, आई विल टेक CF3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S3 टू द पावर 3। अब यहां 2-3 चीजें आपके दिमाग में आएंगी। पहला, भैया why are we changing spot rates here? We are changing because the spot rates are given and a singular discount rate is not given. We are not given with YTMs, rather we are given with spot rates। तो जो है वैसा है। कैश फ्लो 1 को डिस्काउंट करेंगे स्पॉट रेट 1 से, कैश फ्लो 2 को डिस्काउंट करेंगे स्पॉट रेट 2 से, कैश फ्लो 3 को स्पॉट रेट 3 से। तो फिर भैया पावर क्यों कर रहे हैं? पावर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सभी रेट्स एनुअलाइज्ड होती हैं, ये पर एनम बेसिस पे कोट होती हैं। सो अगर आप 2 साल के कैश फ्लो को आज डिस्काउंट करना चाहते हैं यूजिंग स्पॉट रेट 2, यू कैन डू इट, बट कीप इन माइंड दैट द रेट हैज बीन कोटेड ऑन पर एनम बेसिस। तो अगर फासला 2 साल का है तो पावर 2 तो करना पड़ेगा ना। सिमिलरली फासला अगर 3 साल का है तो पावर 3 भी करना पड़ेगा। दी स्पॉट रेट्स आर एनुअलाइज्ड डिस्काउंट रेट्स एंड आर विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कैश फ्लो। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझाया जाएगा, कैसे आपके सामने पेश किया जाएगा? जो अलग अलग अंदाज है। इसमें जो पेशकश है वो इस तरह की जाएगी कि इमेजिन करते हैं हम ZCBs को। Now what are ZCBs? जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब कुछ उसे Z नहीं Z भी बोलते हैं, चलो जो भी बोले बोले। These are zero coupon bonds, so these are ZCBs.
ZCBs की खास बात क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर एक 1 ईयर ZCB है, ठीक है, 1 ईयर ZCB है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको जो भी पैसा मिलने वाला है वो सीधा 1 साल बाद मिलेगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। अगर यही 2 ईयर ZCB होती तो सीधा 2 साल बाद पैसा मिलेगा, 1 साल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग 3 ईयर ZCB में भी ऐसा ही होगा, पहले साल के एंड पे भी कुछ नहीं, दूसरे साल के एंड पे भी कुछ नहीं, सीधा तीसरे साल के एंड में पैसा आएगा। अब मेरा ये कहना है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, द डिस्काउंट रेट दैट यू विल यूज फॉर 1 ZCB यानी 1 ईयर ZCB, कई जगह देख के मैं लिखता हूं, समझिए। अगर ये मेरा 1 2 3 है, ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास में टोटल कितनी तरह की ZCBs है, या मैं आपको शो कर देता हूं। ओके, नाउ दिस इज गुड, अब ये समझाने लायक हो गया। ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अगर मैं एक 3 ईयर ZCB की बात कर रहा हूं यहां पे, तो उसमें 0 1 पे भी कुछ नहीं आएगा, 2 पे भी कुछ नहीं आएगा, और जो आएगा 3 पे आएगा। तो इसको डिस्काउंट करने के लिए देयर शुड बी अ रेट। Yes, the YTM of this bond would be known as S3. The YTM of this bond would be known as S3. अच्छा, नेक्स्ट है 0 1 एंड 2, ये है एक 2 ईयर ZCB। तो 2 ईयर ZCB में क्या होगा, 1 पे कुछ नहीं आएगा लेकिन 2 पे डॉलर्स आएंगे। सो द YTM ऑफ 2 ईयर ZCB वुड बी नोन एज S2, स्पॉट रेट 2। ये बोलने का अलग अलग अंदाज है। And then we have 0 and 1, and obviously the money is going to come at 1. So this is a 1 year ZCB, and 1 year ZCB का जो हमारा YTM होगा उसे हम बोलेंगे S1. So इस तरह theoretically ये कहना गलत नहीं होगा that the spot rates are the yields on ZCBs with obviously different maturities. ठीक है, ये बोलना गलत नहीं होगा, बट जो मैंने समझाया वो भी क्या गलत था। किसी पर्टिकुलर कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए अगर आप उसी की एक रेट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो 1 इज डिस्काउंटेड यूजिंग 1 रेट, कैश फ्लो 2 इज यूज्ड और 2 इज डिस्काउंटेड यूजिंग सम अदर रेट, तो उन सारी अलग अलग रेट्स को हम स्पॉट रेट्स बोलेंगे। जब तक इस पे एग्जांपल नहीं होगा ना, आपको क्लियर नहीं होगा। सो एक एग्जांपल करते हैं, बट एज ऑफ नाउ आप बात समझ गए हो मेरे हिसाब से कि हाँ ठीक है, अलग अलग तरह से यहाँ पे डिस्काउंट करना है। दीज आर नोन एज स्पॉट रेट्स, जस्ट रिमेंबर द नेम स्पॉट रेट्स। चलेगा, पक्का? चलो आइए शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पे। स्पॉट रेट्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉट रेट्स आर मार्केट डिस्काउंट रेट्स ऑल्सो रेफर टू एज यील्ड फॉर सिंगल पेमेंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। यानी कि यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर डिस्काउंट रेट्स फॉर द ZCBs। क्लियर है? इसीलिए इनको जीरो कूपन रेट्स या फिर सिंपली जीरो रेट्स भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग क्या कहते हैं, भूमिकाएं हैं इनकी, लेकिन हाँ हमें समझ में आ गया है कि ये क्या है। अगर हम किसी भी सिंगल पेमेंट को फ्यूचर में डिस्काउंट करना चाहते हैं, whether it be CF1 or it be CF2 or it be CF3 or anything, तो we can discount it using a rate and that is known as a spot rate. एग्जाम्पल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एंड इनफैक्ट एग्जाम्पल करते हैं ये लर्निंग आउटकम भी क्लियर हो जाएगा, सो लेट्स सेलिब्रेट दैट एज वेल। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ऑब्वियसली वी आर रिक्वायर्ड टू प्राइस अ बॉन्ड, फेस वैल्यू हैज बीन गिवन $100, कूपन हैज बीन मेंशन्ड $8। कुछ बोला नहीं है तो मैं इसको एनुअल ही अज्यूम कर रहा हूं, एंड इफ इट इज एनुअल देन माय कूपन वैल्यू इज गोइंग टू बी $8। माय कूपन वैल्यू इज गोइंग टू बी $8। ये कैसे कैलकुलेट किया भाई? बहुत सिंपल था ये, कूपन परसेंटेज को फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सिंस द फेस वैल्यू वाज $100, पार वैल्यू था, तो उस पे हमने 8% मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया $8। सो माई सी बोल लो, PMT बोल लो, कुछ भी बोल लो, दैट इज 8। N is 3 years, बट द रेट्स आर गिवन डिफरेंट। यहां पे आपको एक सिंगल YTM नहीं दे करके अलग अलग रेट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 की दी हुई है 3%, ईयर 2 की 4 एंड ईयर 3 की 5। अब यही लफड़ा हो गया, यही प्रॉब्लम हो गया, समझो आप। आपको एक सिंगल YTM नहीं दिया। अगर एक सिंगल YTM देता ना, कैलकुलेटर पे खत्म कर देते इसको। सोचिए वापस, ये सवाल पिछले सवाल से अलग कैसे है जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया? अलग इसलिए क्योंकि यहां पे इन्होंने एक सिंगुलर YTM नहीं दे करके हमें अलग अलग डिस्काउंट रेट्स दे दी हैं अलग अलग साल के लिए। तो अब इसको कैसे करें भैया, समझाओ ना। सॉल्यूशन मैं करके लाया हूं आपके लिए, आप लेकिन देखो और उससे समझो।
सबसे पहले इस तरह के सवालों में ना टाइमलाइन अपने दिमाग में अच्छे से बनानी होती है या फिर पेपर पे। जैसे कि मैंने दिमाग में बनाई और बाद में सीधे पेपर पे सॉल्यूशन डाला। देखिए सवाल में मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि मेरा जो कूपन है वो एनुअल है। सो कूपन अगर एनुअल है तो दैट इज गोइंग टू बी 8% इनटू $100, सो दैट इज $8, करेक्ट। सो नाउ माय टाइमलाइन विल लुक लाइक दिस। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, ये बॉन्ड 3 साल का है तो 3 साल की टाइमलाइन बनी। यू आर गेटिंग $8 ऑन फर्स्ट ईयर, $8 ऑन द सेकेंड ईयर एंड देन $108 इन द फाइनल ईयर। वाई 108? फेस वैल्यू भी मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज माई कैश फ्लो नंबर 1, दिस इज कैश फ्लो नंबर 1, सो डिस्काउंट दिस यूजिंग S1। दिस इज माई कैश फ्लो नंबर 2, डिस्काउंट दिस यूजिंग S2। दिस इज माई कैश फ्लो नंबर 3, डिस्काउंट दिस यूजिंग S3। दिया हुआ है इनकी रेट्स 3%, 4% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। 3, 4 एंड 5% रेस्पेक्टिवली। चलो यूज करते हैं। $8 डिवाइडेड बाई 1.03 टू द पावर 1। पावर 1 इसलिए है क्योंकि ये 1 साल दूर ही है कैश फ्लो, सो पावर में 1 होगा। बट देन सेकेंड ईयर के लिए आपने $8 लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यू हैव टेकन अ डिफरेंट रेट। दिस रेट इज S2, दिस रेट इज S2 एंड पावर में फिर भी आपने 2 इसलिए लिखा है बिकॉज रेट्स जो होती हैं वो नादान होती हैं, वो होती हैं पर एनम बेसिस पे। दीज आर ऑन पर एनम बेसिस एंड पर एनम बेसिस है तो पावर तो देखो करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने आपको सिखाया है दैट पीवी का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i टू द पावर n। सो इफ दिस इज पर एनम, n तो लगेगा ही लगेगा बॉस। ठीक है, चलेगा। तीसरे में आइए, वाई कैश फ्लो 3 इज 108। फिर से क्वेश्चन खुद को कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये 108 क्यों है तो सोचिए भाई ये आया कहां से। $8 का कूपन मिलेगा ही मिलेगा और मैच्योरिटी पे $100 और मिलेगा। $8 का कूपन मिलेगा, मैच्योरिटी पे $100 और मिलेगा, दोनों को जोड़ने पे हो गया $108। इसको डिवाइड करना है बाई 1 + S3 टू द पावर 3 से। Since my S3 was 5%, so I have written it as 1.05 and पावर में मैंने डाला 3। सबको जोड़ जुड़ा करके हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है $108.46। $108.46। बात समझ में आई सबको? नाइस, चलो वेरी गुड। आइए नेक्स्ट लर्निंग आउटकम करना है। अगर उससे पहले आप थोड़ा सा कोई पीछे का एरिया देखना चाहते हैं या पॉज करना चाहते हैं, फिर से सवाल खुद से करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ये रहा आपके सामने सवाल, आप कीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने का काम करता हूँ। इट विल टेक मी 10-15 सेकेंड्स। ओके, ओके, मेरा काम हो गया। सो दैट्स इट, ये अपना काम हो गया। एंड नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू लर्निंग आउटकम डी, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फुल प्राइस, फ्लैट प्राइस एंड अक्रूड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, इसे क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस, कई और भी नामों से जाना जाता है। सब सीखना है, इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है, ये जरूर कहना चाहूंगा। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम। प्रैक्टिकल सवाल आने का एकदम चांस है एग्जाम में भी, और अगर आप कोई भी तरह का मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो उसमें भी। सबसे पहले ये है क्या, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली लिंक बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकल पहले करना पड़ेगा फिर ही लिंक बनेगा। तो एक बार थ्योरेटिकली हम समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखो, फुल प्राइस के लिए लिखा हुआ है दैट फुल प्राइस इज द प्राइस दैट इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट। बस इतना सा याद रखिए, एक प्राइस जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट शामिल है उसको हम कहते हैं फुल प्राइस। व्हाट इज फ्लैट प्राइस? फ्लैट प्राइस इज द प्राइस which does not exclude or does not include accrued interest। इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं, देखिए कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको सिंपल। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपका फुल प्राइस है, ठीक है, उसमें अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। अक्रूड इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। नाउ इफ यू डिडक्ट योर अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो बाद में सीखेंगे, बट अगर आप इसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दो देन यू विल गेट योर फ्लैट प्राइस। फ्लैट प्राइस को क्लीन प्राइस भी बोलते हैं एंड फुल प्राइस को डर्टी प्राइस भी बोलते हैं। ये देखिए इनके नाम यहां लिखे हुए हैं।
अभी के लिए अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं दिस इज कम इंटरेस्ट एंड दिस इज एक्स इंटरेस्ट। ऐसा गंदी भाषा में बोला जा सकता है मे बी। एक हो गया कम इंटरेस्ट, एक हो गया एक्स इंटरेस्ट, या फिर डर्टी प्राइस, या फिर क्लीन प्राइस, या फिर फुल प्राइस, या फिर फ्लैट प्राइस। एसेंस क्या है ये याद रखना, फुल प्राइस इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस डज नॉट। दैट्स इट। और अब ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है ये सब समझाने के लिए मुझे आपको पहले लेके जाना पड़ेगा अपने एक इलस्ट्रेशन में, ठीक है। दिस इलस्ट्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रीडिंग दैट यू हैव गॉट, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए पहले से बना के रखा हूं कि हाउ टू अंडरस्टैंड फुल एंड फ्लैट प्राइस, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, यू वोंट फाइंड इट इन योर मैट और इन योर शीट। देखो अब ये सिचुएशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पे सिचुएशन ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का दिमाग खराब हो गया है एंड वी आर ट्राइंग टू वैल्यू अ बॉन्ड एट अ टाइम व्हेन देयर इज नो कूपन डेट। कूपन डेट क्या होता है मैं समझाता हूं। अगर सपोज करो कि अपना कोई बॉन्ड है जो कि 1 जनवरी को इशू हुआ, ठीक है, तो टेक्निकली अगर ये सेमी एनुअल कूपन्स देता है, अगर ये सेमी एनुअल कूपन देता है तो इसका एक कूपन मिलना चाहिए 30th जून को और एक कूपन मिलना चाहिए 31 दिसंबर को। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई बॉन्ड है सेमी एनुअल पेमेंट्स देता है कूपन का और 1 जनवरी को इशू हुआ है तो टेक्निकली तो 30 जून को इसका कूपन नंबर 1 आना चाहिए और 31 दिसंबर को कूपन नंबर 2 आना चाहिए, करेक्ट। सो मेरा ये कहना है, पहला ये मेरा बात समझ लो कि 30 जून पे इस बॉन्ड को वैल्यू करना बहुत आसान है, 31 दिसंबर को भी इसको वैल्यू करना बहुत आसान है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसे वैल्यू करना चाहते हैं एट अ डेट अदर देन दीज टू डेट्स। सपोज कर लो यही हमारा 30 जून है और यह है हमारा 31 दिसंबर। अब इन दोनों के बीच में अगर आप कभी भी अपने बॉन्ड को वैल्यू करना चाहोगे तो आपको इस फुल प्राइस, फ्लैट प्राइस और अक्रूड इंटरेस्ट के झमेले में पड़ना ही पड़ेगा। अब कैसे करें इसकी वैल्यूएशन, वही सीखना है। देखो फिर से सिचुएशन समझो, यहां पे क्या क्या हो रहा है। दिस इज जीरो डेट, यानी कि ये वो डेट है जिस दिन लास्ट सेटलमेंट हुआ था या लास्ट कूपन पेमेंट हुआ था। मैं मान लेता हूं 30 जून वो डेट है, 30 जून को हमारे पास कूपन 1 आ गया था। अब इसका नेक्स्ट कूपन सीधा आएगा 31 दिसंबर को, जो कि हमारा है C2 डेट, या फिर जिसे हम फोर्थ कमिंग सेटलमेंट डेट भी कह रहे हैं या फोर्थ कमिंग कूपन डेट भी बोल सकते हैं आप इसे। नाउ वी आर ट्राइंग टू वैल्यू अवर बॉन्ड एट अ डेट बिटवीन दीज टू डेट्स। दिस इज नोन एज T, छोटा t, दिस इज नोन एज बड़ा T, दिस इज 0t, ठीक है। अब इस पे जो वैल्यू हमें करनी है वो है VT या फिर PT भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। मैंने बोला ही था इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी उसका तरीका सिखाऊंगा, अक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो सिखाऊंगा, और फिर इधर जो प्राइस आएगा उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करके मैं आपको फ्लैट प्राइस कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि फुल प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट होगा, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, फुल, फिर कैलकुलेट होगा अक्रूड इंटरेस्ट, और फिर इसमें से फुल प्राइस में से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो हम कैलकुलेट कर देंगे फ्लैट प्राइस। इसी सिलसिले में इस सवाल को बनाना है। अब ये होगा कैसे, बहुत सिंपल है। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट PT, इट वुड बी बेटर इफ यू फाइंड आउट P0 फर्स्ट। यानी कि जो लास्ट सेटलमेंट हुई है ना वहां पे पहले आप पहुंच जाओ। कैसे पहुंचोगे वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले बोल दूं ये आसान है। P0 पे पहुंचना बहुत आसान है। फिर भैया PT पे कैसे पहुंचे, यूज कंपाउंडिंग फॉर्मूला। कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या होगा, यू ऑलरेडी नो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i टू द पावर n, करेक्ट। हम इसी फॉर्मूले को यूज करके P0 से PT ऑब्टेन करेंगे। जैसे ही PT ऑब्टेन होगा हमारा फुल प्राइस आ जाएगा। मैं बहुत गंदा कर रहा हूं इसको, मैं जानता हूं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर अक्रूड इंटरेस्ट ऑब्वियसली कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करके हम अपना फ्लैट प्राइस निकालेंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूं यहां क्या करने वाले हैं। हमें चाहिए PT, छोटा वाला t, ठीक है। सो वी नीड अ वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। ये 2 कूपन पेमेंट्स के बीच में पड़ रहा है, सो इसके लिए हमको चाहिए एक लास्ट कूपन पेमेंट डेट और एक फोर्थ कमिंग कूपन पेमेंट डेट। तो हमारी जो लास्ट कूपन पेमेंट डेट है उस पे हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैजिक यूज करके हम PT कैलकुलेट करेंगे एंड PT से फिर हम आगे टर्म कर आके अपने फ्लैट प्राइस पे पहुंचेंगे।
करते कैसे, आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहले P0 कैसे आएगा ये समझाता हूं। देखो P0 निकालना एकदम भी मुश्किल नहीं है। P0 निकालने के लिए आपको कुछ इनपुट्स पता होने चाहिए, जैसे कि कितने और कूपन आने वाले हैं, जैसे कि आपका YTM क्या है, जैसे कि आपका फेस वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू या फिर मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, और जैसे कि आपका आज के दिन या कूपन्स कितना कितना आने वाला है। ये अगर चार चीजें आपको पता है तो आप P0 निकाल सकते हैं, विच इज PV। अब तो आपको भी समझ में आ गया, अरे ये तो कर सकते थे भैया। P0 निकालना मुश्किल नहीं है, आपको ये चार वैल्यूज अगर पता है तो आप PV कैलकुलेट कर लो, वही आपका P0 होगा। सो P0 फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट एट ऑल हार्ड, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में नहीं गए, जब जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। P0 को हम इस तरह कंपाउंड करने जा रहे हैं, 1 प्लस आर, आर इज ऑब्वियसली माई YTM है, माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, माई मार्केट डिस्काउंट रेट। उसको हमने जब कंपाउंड किया तो कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। नाउ माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन T बाई T। क्या लिया है, T बाई T। अब ये T बाई T क्या है समझो, और ये रेट में भी थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, मैंने यहां कवर नहीं किया, एग्जाम्पल में करूंगा। नॉट व्हाट इज T बाई T, मैं बताता हूं। सपोज करो मेरे को यहां से यहां तक का डिस्काउंटिंग का रेट पता है 4%, यहां से यहां अंतर है 6 मंथ्स का, पर अगर मैं 3 मंथ्स पे ही खड़ा हूं तो मुझे पूरा 4 मंथ्स का कंपाउंडिंग करने, 4% पे कंपाउंडिंग करने को नहीं मिलेगा, मुझे यहां कंपाउंडिंग मिलेगा 3 मंथ्स का रादर देन 6 मंथ्स। सो वो पार्शियल कंपाउंडिंग यहां पे होगी, ठीक है। कैसे होगी समझेंगे, बट पावर में इट विल बी स्मॉल t बाई लार्जर t। ऑब्वियसली स्मॉलर t इज लेसर देन बड़ा t, तो आपका जो फैक्टर आएगा या जो पावर आएगा वो थोड़ा 1 के कम आएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रूड इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट होगा, वेरी सिंपल, कूपन अमाउंट लेंगे और उसमें T बाई T मल्टीप्लाई करेंगे। रीजनिंग सारा समझाऊंगा, नंबर्स आने दीजिए। एंड देन फ्लैट प्राइस कैसे होगा, फुल प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि P0 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर T बाई T माइनस कूपन इंटू T बाई T, ठीक है। सो ये अपना ओवरऑल सिलसिला है। एक बार फिर से अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिए, फुल प्राइस विल बी P0 इंटू 1 प्लस आर, अब इधर भी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी कुछ मैं नहीं बता रहा, एडजस्टमेंट होगी, फिर पावर में T बाई T माइनस 1, देन वी हैव अक्रूड इंटरेस्ट, एक्चुअली माइनस 1 करने की दरकार नहीं है, अक्रूड इंटरेस्ट विल बी कूपन अमाउंट इनटू प्रोपोर्शनेट कर देंगे T बाई T, एंड देन वी हैव फ्लैट प्राइस, फ्लैट प्राइस विल बी P0 into 1 plus r to the power T by T minus coupon into T by T। चलिए आइए अब सवाल करना शुरू करते हैं। ये रहा अपने सामने सवाल, ये सेम आपके शीट में भी है, मैं यहां से पढ़ देता हूं। सवाल बहुत सिंपल है सर, वी हैव अ बॉन्ड इशुएंस डेट गिवन हियर। बॉन्ड की इशुएंस डेट है 10th of January 2017, बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट है 10th of January 2019। यानी कि एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये बॉन्ड की लाइफ है 2 years की, ठीक है। नाउ द कूपन रेट इज 8% पेबल सेमी एनुअली, यानी कि अब यहां पे आप देखने जा रहे हैं 4 कूपन पेमेंट्स को। हाउ 4 कूपन्स, वेरी सिंपल, 2 years, हर साल 2 कूपन आएगा, बिकॉज सेमी एनुअल है तो 2 साल में 4 कूपन आपको देखने को मिलेंगे। कूपन का अमाउंट क्या होगा, वेल कूपन का अमाउंट होगा 8 into 100, ये मुझे फेस वैल्यू दिख गई यहां पे, सो 8 into 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आने वाला है $4 एवरी कूपन। हर कूपन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा $4। कैसे कैलकुलेट होगा फिर समझिए, साल भर का कूपन है आपका $8, ठीक है। $8 को हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि सेमी एनुअल है तो हर सेमी एनम पे आपको मिलेगा $4। डिस्काउंट रेट यानी कि आपका आर दे दिया गया है 8%, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट फुल प्राइस, फ्लैट प्राइस एंड अक्रूड इंटरेस्ट। मैं यही चीज आपको शो करने चाहता था कि आर में भी एक एडजस्टमेंट होगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या एडजस्टमेंट थी यही समझाना था। यहां पे देखिए सवाल में आर हिसाब से 8% होना चाहिए था, लेकिन ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का सवाल आ गया तो हमने आर को एडजस्ट करके 4 ही मान लिया।
समझे? इसको हम लोग यूजुअली करते भी हैं, जब भी सेमी एनम आता है तो रेट को आधा कर देते हैं, क्वार्टर आने से डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेमी एनम होने से हम आर को एडजस्ट करके लिख दे रहे हैं, सो इट हैज बिकम आर इज इक्वल टू 4%। ठीक है, 8 होता है आमतौर पे सालाना के हिसाब से, लेकिन ये सेमी एनम है इसलिए मैंने आर ही यूज किया इसके लिए। देखिए यही सेम चीज मैंने आपको पढ़ाते वक्त आपको बोला था कि इसमें भी एक एडजस्टमेंट होती है, पर वो फिलहाल मैंने बात नहीं की। यहां पे फिर से आपको दिखा दूं, हमारे डिस्काउंट रेट साल की तो 8% है, ठीक है, आर इज 8, बट ये सेमी एनम का सवाल है एंड इसी वजह से आर को हम कर लेंगे 4। ठीक है, 4%। चलो, सो यहां पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले P0 निकाला। P0 निकालने के लिए चलिए मेहनत करते हैं। हमें कैलकुलेशन करनी है सब कुछ 31 मई 2017 की। 31 मई 2017 जनवरी 10 को आया ना, तो नेक्स्ट आएगा 10 जुलाई को। ठीक है, फर्स्ट डेट पे ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिमाग लगाइए, देखिए मैं बता रहा हूं दिमाग कैसे लगेगा। फर्स्ट जनवरी 2017, फिर जुलाई 2017, जनवरी 18, 1 मिनट, अच्छा ओके, एक दो तीन, एक और होगा ना, ये देख लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मेरी बात समझिए, आप यहां जो वैल्यू करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं 31 मई 2017 को। आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं 31 मई 2017 को। ठीक है, ये यहीं पे फॉल करेगा, जुलाई से पहले और जनवरी के बाद। सो आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए P0 पे। सो P0 निकालना तो बहुत आसान है। फिर इस केस में आपको PMT पकड़नी है 4, ठीक है, N पकड़ना है 4, I बाई Y पकड़ना है 4, अरे सब कुछ ही ऐसा ही आएगा क्या, फ्यूचर वैल्यू पकड़ना है 100, कैलकुलेट PV मैं भी कर लेता हूं। $100 माइनस में आया, मैं इग्नोर कर दिया माइनस को, $100 का PV आएगा। वेल ये समझना ऐसे भी आसान था क्योंकि कूपन रेट और डिस्काउंट रेट दोनों सेम था। कूपन रेट और डिस्काउंट रेट सेम था। जब भी कूपन और डिस्काउंट रेट सेम होता है तब बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट पार, तो ये तो $100 ही आना था, सोचना क्या था। चलो कोई बात नहीं, कर लिया ना। तो $100 आपका यहां पे आया। $100 को आपने यूज किया एक एडजस्टेड डिस्काउंट रेट को, और फिर पावर में, बाप रे बाप, ये क्या किया आपने, पावर में आपने किया T बाई टी, T बाई टी। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे यूजुअली हम एक 30/360 डे कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, कई बार सवाल में दिया हुआ रहता है, कई बार नहीं भी दिया हुआ रहता, तो भी आप कभी कभी यूज कर सकते हो। अब ये 30/360 कन्वेंशन क्या है, बहुत सिंपल, हर महीने में 30 दिन गिनिए और एक साल में 360। हर महीने में 30 दिन, एक साल में 360, आप ऐसा गिन सकते हैं। अगर इस तरह आप कैलकुलेशन करें तो बहुत सिंपल है। जनवरी यहां पे 10 तारीख की बात हो रही है, करेक्ट। सो जनवरी में अगर मैं 30 दिन अज्यूम करता हूं तो 20 दिन तो जनवरी के ही हो गए, फिर पूरा फेब, मार्च, अप्रैल, और फिर बाद में मई भी पूरा ही हो गया, मई पूरा लास्ट तक है, तो 4 महीने ये हो गए। 30 दिन जोड़ लीजिए, 120 दिन यहां हो गए, वो भी जोड़ लीजिए, तो आपका जो 31 में है वो एक्चुअली 140 दिन बाद आता है। एंड गोज विदाउट सेइंग, ये 6 महीने का गैप है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो डे है ये आ रहा है 180 दिन के गैप पे। ठीक है, 6 महीने का मतलब 180 दिन ही होता है। 6 months इज इक्वल टू 180 डेज।
तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं दैट दिस डे हियर इज एक्चुअली 140th डे आउट ऑफ 180th डे। ठीक है, 180 दिनों में 140 दिन यहां कंप्लीट हो जाते हैं। वेल अगर आप ज्यादा जिज्ञासु हैं, अगर आप बोलते हैं नहीं हम 30/360 डे कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, तो इस सवाल में फॉर्चुनेटली अगर आप पूरा डेट टू डेट भी कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका 140 ही आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों कन्वेंशन से, एक्चुअल डेट कन्वेंशन से और 30/360 कन्वेंशन, दोनों ही केसेस में आपका यहां पे 140 ही आने वाला है। सो हमने पावर जो है T/T, उस पावर को यहां पे लिख लिया है। 140 डेज हैव पास्ड एंड 180 डेज का ये टोटल गैप है बिटवीन टू कूपन डेट्स। तो हमने ये कैलकुलेशन की, हमारी वैल्यू आ गई 103.10। माइंड इट, दिस इज माई फुल प्राइस, यानी कि दिस इज माई PT, दिस इज माई फुल प्राइस और नोन एज माई PT। यानी कि यहां मेरी वैल्यू आ गई है $103 एंड समथिंग सेंट्स। दिखाओ भाई, 1 सेंट, 10 सेंट, सॉरी, 103.10 आ गया है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड कैसे कैलकुलेट होता है? वी नीड टू टेक अवर कूपन एंड उसमें मल्टीप्लाई करते हैं T/T। सो कूपन रहा $4 हर सेमी एनम का, ऊपर में लिया T, नीचे में लिया बड़ा वाला T, रिजल्ट आया 3.11। और फ्लैट प्राइस के लिए हमने फुल प्राइस लिया, उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर लिया, आया 103.1 माइनस 3.11, द रिजल्ट इज 99.99। रिजल्ट इज 99.99। ये इतना सही अपना सॉल्यूशन है। इफ यू वांट, पॉज दिस हियर, आप यहां पे इसको पॉज कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द नंबर्स हियर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। अप्रोच पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फुल प्राइस। फुल प्राइस के लिए वी विल टेक P0। P0 इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एज ऑन द लास्ट डेट, लास्ट सेटलमेंट डेट पे इसका प्राइस है। फिर हमने ऑब्वियसली कंपाउंडिंग करके PT निकाला। PT करते वक्त हमने रेट जो यूज की वो थी एडजस्टेड रेट। पावर में लिया T/T। T जो छोटा वाला T है वो है डेज पास्ट द लास्ट सेटलमेंट डेट, एंड बड़ा वाला T इज द गैप बिटवीन टू कूपन्स, यूजुअली 180 डेज। एंड देन फिर हमने यहाँ पे 30/360 डे कन्वेंशन यूज करके पूरा सवाल बना डाला, रिजल्ट सेम आ गया। ठीक है, सो दिस इज 103.10, दिस इज माई फुल प्राइस एंड माई फ्लैट प्राइस इज 99.99। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, दैट इज इट फॉर दिस पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अब और आगे एक और वीडियो बनेगा जिसमें अगेन 2 लर्निंग आउटकम हम कवर करेंगे, उसमें भी मस्त धमाल चौकड़ी मचेगी, काफी सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। आई थिंक हो गया है। एक बार मैं फिर से अपनी शीट पे चल लेता हूं, देख लेता हूं कि कुछ मिसिंग ना हो। या वी हैव डन दिस। सो अब नेक्स्ट मैट्रिक प्राइसिंग एंड सो ऑन आने वाला है, लर्निंग आउटकम ENF। सो वो देखते हैं अपने पार्ट नंबर 3 में। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, एंड ताकत है अगर तो नेक्स्ट पार्ट इमीडिएटली देख लें। सो दैट्स इट, सी यू देन, बाय।